अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे साथ हज़रत मौलाना महमूद अली साहब मज़ाहिर दामत बरकातुहum मौजूद हैं, जो द आर्ट ऑफ सक्सेसफुल मैरिज के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और कामयाब इज़दवाजी ज़िंदगी के उन्वान पर माशाअल्लाह गुज़िश्ता 8 सालों से इनका शहर बेंगलोर में काम चल रहा है। जगह जगह इनके प्रोग्राम होते हैं। तो 28 फरवरी को एक वाक़या पेश आया है। एक आयशा नामी लड़की जो अहमदाबाद की रहने वाली थी, उसकी शादी गुजरात के आरिफ ख़ान से हुई थी, लेकिन उनके घर वाले उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे जहेज़ के ताल्लुक़ से। उस बच्ची ने 2 दिन कबल जो है एक नदी में डूबकर जो है अपनी जान दे दी है, ख़ुदकुशी कर ली है। उस ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे, कोई भी क्या पैगाम देंगे नौजवानों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कल वाक़या पेश आया है आयशा नामी लड़की की ख़ुदकुशी का, ये इंतहाई अफसोसनाक है और हम इस्लाम में ख़ुदकुशी करना जायज़ नहीं है। ये जो कदम है गलत है, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि उसने जो इतना भयानक कदम उठाया है उसके असबाब क्या है। अगरचे जो सोशल मीडिया पर उसकी ख़बर शाया हुई है उसमें उसने अपनी ख़ुदकुशी की कोई वजह तो नहीं बताई है, लेकिन उनके वालिद से पता चला है कि जोड़े जहेज़ से मुतासिर होकर इसके शौहर ने जो जहेज़ का बार बार मुतालबा इससे किया था, उससे मायूस होकर इस लड़की ने ये भयानक कदम उठाया है। इससे ये पता चलता है कि इस लड़की ने ख़ुदकुशी करके जो हमारे माशरे को पैगाम दिया है वो ये है कि आज जोड़े जहेज़ की लानत जो हमारे मुल्क में बहुत आम हो गई है, ये इंतहाई ख़तरनाक है और इसमें नौजवान भी बराबर के मुजरिम हैं और उनके ज़िम्मेदार हज़रात भी जो उनके गाइडेंस और सरपरस्त हैं, वालिदैन हैं। लिहाजा मैं ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम में जोड़ा जहेज़ का मुतालबा करना सरासर गलत है, नाजायज़ है, इसको रिश्वत करार दिया गया है। मुसलमानों को हरगिज़ ये काम नहीं करना चाहिए और अल्लाह ताला ने नौजवानों को जो ताकत और क़ुव्वत दी है वो उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी बीवी का नाम नफ़क़ा बर्दाश्त करें और ससुराल वालों के पैसे पर भरोसा ना करें। ये बहुत ही गलत बात है और इसमें हमारा मालदार तबका जो है माशरे का, वो भी बराबर का ज़िम्मेदार है, इसलिए कि मालदार लोग इस चीज़ को अपने फ़ख्र का काम समझ रहे हैं, अपनी बड़ाई इसमें समझ रहे हैं कि वो महंगी से महंगी शादियां अपने बच्चों की कर रहे हैं, जिससे गरीब लोगों की बच्चियां जो है उनकी शादी मुतासिर हो रही है और वो लड़कियां बग़ैर निकाह के अपनी उम्र घरों में गुजार रही हैं। हत्ता के 40-40 साल की उम्र बच्चियों की हो गई है, लेकिन जोड़ा जहेज़ ना होने की वजह से उनसे कोई शादी नहीं कर रहा है। ये एक उम्मत का बहुत बड़ा नुकसान है। मैं गुजारिश करता हूँ मालदार तबके से कि वो आएँ और अपने बच्चों का निकाह सादगी से अंजाम दें, जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने बच्चों का और सहाबा इकराम ने अपने बच्चों का निकाह किया। सादगी सुन्नत के मुताबिक अगर हम ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह इस रस्म बद को ख़त्म किया जा सकता है। जहेज़ की इस रस्म को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इसका क्या उपाय है आपके पास? मेरी मालूमात की हद तक जहेज़ की रस्म इस तरह ख़त्म की जा सकती है कि जब कोई रिश्ता मांगने के लिए आए लड़की वालों से, तो लड़की वालों को ये कहना चाहिए कि भाई हम आपको जोड़ा जहेज़ तो नहीं देंगे, अलबत्ता हम हमारी बच्ची का जो विरासत में हिस्सा है वो आपको देंगे। अच्छा। इसलिए कि ये भी इस वक्त का अलमिया है हमारे माशरे का कि ये जो विरासत है, जो अल्लाह ताला का हुक्म है और फ़र्ज़ है
इस चीज़ को हमने भुला दिया है और इससे हम गफलत बरत रहे हैं और अक्सर लोग अपनी बच्चियों को माल विरासत में हिस्सा नहीं दे रहे हैं। तो ये माल विरासत में हिस्सा न देना ये बहुत बड़ा नुकसान है और एक बहुत बड़ा जो है नुकसान है और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह मामला है कि शरीयत के हुक्म को तोड़ा जा रहा है। और जो चीज़ जोड़ा जहेज जो है वो चीज़ चूँकि इसमें लेना जायज़ नहीं है, गलत है, इसको हमने आम कर दिया है। तो जो चीज़ नाजायज़ थी उसको का तो रिवाज दिया जा रहा है और जो चीज़ देना फ़र्ज़ थी उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो इससे भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि जोड़े जहेज़ की जो रस्म है ये ख़त्म हो जाएगी इस तरह, और विरासत की जो सुन्नत और जो एक अहम फरीज़ा अल्लाह का मफकूद हो रहा है वो भी जारी हो जाएगा और लोग अल्लाह के हुक्म को पूरा करने वाला बन जाएंगे। तो ये बेहतरीन तरीक़ा है जोड़े जहेज़ की रस्म को ख़त्म करने का कि लोग जोड़ा जहेज़ की बजाय अपनी बच्ची को विरासत का हिस्सा अता फरमाएं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ जो है फ़ायदेमंद साबित होगी पूरे माशरे के लिए। और जो आयशा नामी लड़की जिस तरह आज ख़ुदकशी की है, ये इंशाअल्लाह आइंदा अगर हम इस पर अमल पैरा हो जाएं तो ये आइंदा इस तरह की नौबत नहीं आएगी और कोई बच्ची जो है अपनी जान को इस तरह जो है ख़ुदकशी के हवाले नहीं करेगी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेगी। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से? कैश विड्रॉल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफ़ा करो, एक तरफ़ा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी प्रे करते कि मुझे अपने आप में संभाल ले और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज़ ज़्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी। बस काफ़ी है। थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो, अलविदा। हाँ बेटा, कहाँ है? बस आ रही हूँ मैं। आजा, निकल जा। कहाँ पर है कि तू? रिवर फ्रंट पे हूँ, आ रही हूँ मैं। आज मैं मोन्टू को भेजता हूँ। हेलो सोनो, हाँ, मेरी बात सुन बेटा। अरे कुछ नहीं सुनना पप्पा। देख, गलत बात मत कर, ले अम्मी से बात कर। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे को बस पानी में कूदने तक तो सवाल। नहीं बेटा, ऐसा काम मत करना। बहुत हो गया। ऐसा कार करने से तो लोग बोलेंगे कि ये खराब थी। इसे जो चाहे बोलना। नहीं बेटा, ऐसा कुछ काम नहीं करना। बस हुआ ना मॉम, बस हुआ। मैं खुद जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मेरे को। मॉम बस हुआ मॉम। हाँ तो ऐसा काम अपना करना ही नहीं ना, कुछ भी नहीं। नहीं मॉम, तेरे ने मुझ पानी में कूदना है। नहीं जीना मॉम। पोस्टपाक बाबा की कसम, तेरे को ऐसा काम मत करना कुछ भी। नहीं जीना मॉम, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ तो कुछ भी नहीं, अल्लाह मालिक है, माफ करेगा। जाता हूँ, जालोर बोलना। चल मेरी बात
सुनो किसी से बात नहीं करनी, उसको नहीं लाना मेरी जिंदगी में। आजादी चाहिए तो आजादी चाहिए ना, आजादी चाहिए ना। बोलते तुम मरने जा रही, वीडियो बना के भेज देना ताकि मेरे को पुलिस न ले। मैंने ठीक है, मैंने वीडियो दे दी उसको। हाँ ठीक है, मैं मरने जा रही, तुम्हारे में कोई नहीं आएगा। ऐसा करना ही मत कुछ भी। वीडियो भेज दी। अब मैं मरना चाहती हूँ। बहुत हुआ, अभी थक गई हूँ यार, लाइफ से इरिटेट हो गई हूँ मैं। कब तक हंसूँ मैं? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। चल मैं कल जाता हूँ जालोर। जब पापा कल जालोर जाते। अब नहीं पापा, अब लेट हो गया पापा, लेट हो गया। लेट हो गया, पापा कल जा रहे हैं तो कल लेट हो गया। उसको बहुत समस्या कर देंगे बेटा, तू शांति रख। जी वो मैंने अब नहीं जीना, सोनो अब नहीं जीना मेरी अम्मी पापा। ये बेटा सोनो मेरी बात अब मैं बता दी। सोनो मेरी बात सुनेगी पहले। उसे नहीं लाना मेरी लाइफ में तो ठीक है ना, नहीं जीना मुझे अरे उसके बिना। मैं जा रहा हूँ कल जालोर, मेरे को खाली मेरे मैया पे जिसे बुलाना है एक बुलाओ। दिन की ले, मेरी बात सुन ले बेटा। इतना तूने सुना ना मेरा? पापा नहीं यार, मैं मेरा कब तक सुना तुमको है, तकलीफ दूँ? कब तक तकलीफ दूँ देख सबको? अम्मा ऐसा रज़ियल्लाहु का मुबारक नाम है तेरा बेटा, उस नाम की लाज रख, उस नाम की लाज रख। मुबारक तकदीर लेके नहीं आई हूँ नहीं आयशा रज़ियल्लाहु का मुबारक नाम है तेरे को। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु की कसम है तेरे को, तू घर आएगी। बच गई तो ले जाना, घर आ बच जा तू गई बेटा। तो दफन कर देना। तू अब मेरी नहीं बात सुन, पापा, मैं अब कल नहीं जालोर जा रहा हूँ। नहीं पापा, मैं बारिश कल तो जालोर जा रहा हूँ। कल कुछ भी कीमत मेरा में तेरे सब सुलझा देता हूँ। बस तेरे को कलाम पाक की कसम है। देख अब बस पापा, अब बस। तेरे को बोला ना तू घर आ जा बेटा। अब तो मैं आरिफ से जो बात करनी कर लूँ। मैंने मेरी कभी बात- जो मेरी बात नहीं मानेगी मिल तू। गए। नहीं मेरी बात पापा, नहीं मानेगी। अब मौत करीब, अब नहीं जीना बाबा। बहुत हुआ ना यार, कब तक परेशान होंगी मैं खुद के लिए, सबको परेशान करती रहूंगी। मेरी बात सुन तो उससे क्या हल होगा बेटा? वो लोग मिल जाएंगे। कोई झेल नहीं जाएगा बेटे, वीडियो बना के दे दी, कोई किसी की अरे जिम्मेदारी तू नहीं मेरी है। बात सुन बेटा, देखो तेरी अम्मी रो रही है, घर आ जा बेटा। अब मैं थक गई हूँ, मैं मैं मोन्टू थक को गई भेजता हूँ। हूँ। मेरी बात सुन, मैं मोन्टू को भेज रहा हूँ। कहाँ पर है तू? कौन सी जगह पर है? बता नहीं, हैं? रेंट पे हूँ। तू मेरी बात नहीं सुनेगी बेटा। पापा मैं थक गई हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं है मेरी अरे जिंदगी सोल्यूशन है बेटा, सब सोल्यूशन है, सब सोल्यूशन है बेटा। मेरी बात सुन तू। वो बोलते केस नहीं किया तो फिर भी सोचता। आज तो मैं जा रहा हूँ ना, मैं कल जाके उनसे बात कर लेता हूँ। केस वेस सब वापस ले लेंगे, सब सुलझ जाएगा। वो नहीं आएगा, फिर भी मेरी अरे जिंदगी उसका में बाप भी नहीं आएगा, नहीं आएगा उसका बाप भी आएगा। एक बार मेरे पे भरोसा कर, तू मेरी बात सुन। मैंने बहुत भरोसा कर लिया। अब तू घर आ जा, बस एक बार घर आ जा तो तू मेरी बात सुन ले। तो कुरान शरीफ की कसम है, तू को घर आ जा बेटा। अरे अब नहीं आना, अब मैं घर थक आ गई। जा बेटा। समझती क्यों नहीं है? तो मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा, फिर सबको मार दूंगा मैं, किसी को घर में जिंदा नहीं रखूंगा फिर। अब मैं आ रही हूँ, फिर आ रही हूँ। समझती नहीं कोई बात को, तेरे को कह रहा हूँ तो समझती नहीं है। चल घर आ जा, चल। नहीं तो कहाँ, कौन सी जगह मैं मोन्टू को भेजता हूँ, गाड़ी लेके लेने आता है तेरे को। बोल कौन सी जगह खड़ी है तू? मैं रिवर फ्रंट पे बैठी हूँ। कौन सी जगह अपन? एलिस ब्रिज के पास हाँ हैं? हेलो। हाँ पप्पा। हाँ तो तू वहां से बाहर निकल के प्राइवेट रिक्शा करके हमें भाड़ा देता हूँ। मैं आ रही हूँ, हाँ आ जा, बाहर निकल। कलाम पाक की कसम है तेरे को। आ रही हूँ। हाँ आ जा। और मैं जा रहा हूँ कल जालोर जाता हूँ मैं। आ जा तू घर आ।